इन पर हमला कर दिया, क्योंकि उनको ईसाई जो धर्म है उनसे वो बदल के सरना मानने चले थे। बच्चे हम लोग भी डर रहे हैं कि पापा इस तरफ का जो कांड हो रहा है ये कैसे हम लोग इससे मुक्ति मिला है। एक बार, दो बार, तीन बार जब चंगाई सभा में पहुंचने के बाद ये लोग धीरे धीरे धर्मांतरित अपने और खींच लेते हैं। मैंने जिस दिन से घर वापसी किया उसी दिन से मुझे गाली गलौज और तरह तरह का प्रताड़ित करके मेरा पशु पक्षी को मार के फेंक देते हैं, कभी कुआं का पानी तक नहीं पीने देते हैं। धर्मांतरण कितना खतरनाक हो सकता है इसका लाइव एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ निर्मल उरांव जी मौजूद है, जिनके परिवार जो है पहले ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि अब हम जो है अपना घर वापसी करेंगे, जो जैसे कह रहे हैं, और सरना जो धर्म है उसमें वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर जो है आप इनके माथे पे चोट देख सकते हैं, किस प्रकार से जो है इनके ही घर वालों ने इन पर हमला कर दिया, क्योंकि उनको ईसाई जो धर्म है उनसे वो बदल के सरना मानने चले थे, लेकिन उसके बाद जो है आपके ऊपर इतना भयानक हमला किया गया है और आज यहाँ पे मौजूद है। निर्मल जी, कैसे हुआ आपके सर पे, चोट कैसे लगा? देखिए, ये मामला है 13 तारीख नवंबर करीब 7:30 बजे। मेरा पिताजी खुद पास्टर है और मैंने जिस दिन से घर वापसी किया उसी दिन से मुझे गाली गलौज और तरह तरह का प्रताड़ित करके मेरा पशु पक्षी को मार के फेंक देते हैं, कभी कुआं का पानी तक नहीं पीने देते हैं। मेरा सिंचाई तार हर चीज को मेरा नुकसान करते रहते हैं। इसी को लेकर मैंने 13 तारीख नवंबर को जब अपना खेत से काम करके आया, पिताजी नशा पानी में पी के आया और मुझे बोल रहा है कि घर खाली करो। तो मैंने इसी को कहा, मैंने पूछा क्यों खाली करो, तो बोला तुम सरना में चले गए, तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है, तुम सरना में स्थान में चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए जमीन जगह मिलेगा। ये बोलकर पूरे परिवार साथ मिलकर इतना मारा कि मुझे रात में बेहोश की हालत में था। उसके बाद गाँव वालों ने मुझे वहाँ से थाना ले गए, थाना के बाद सदर अस्पताल ले गए, वहाँ से मुझे रेफर के लिए बरियारपुर भेजा गया था, लेकिन वहाँ से मैं सदर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन सारा इलाज करने के बाद अभी भी मेरा दवाई चल रहा है, अभी भी दवाई लेनी है और अभी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जानकारी हुआ कि ये कार्यक्रम का आयोजन इसमें शामिल होना है, तो मुझे यहाँ तक आने का मुझे ताकत नहीं था, लेकिन किसी कारण मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे पूरे परिवार के साथ बुलाया गया था, लेकिन परिवार में भी बच्चे छोटे छोटे हैं और भेड़ बकरी है जो उनको देखभाल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कितने लोग जो है वापस घर वापसी किए, कितने संख्या में थे? आपने किया, आपकी पत्नी ने भी किया? हाँ, पत्नी ने भी किया, 2 बच्चे हैं मेरे, हम लोग स्वेच्छा से किए हैं, किसी का जोर दबाव में नहीं किया घर वापसी। लेकिन घर वालों ने उसी दिन से हमको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मुझे आए दिन कुछ न कुछ परेशानी, कभी घर को बाहर से ताला भी लगा देते हैं। आपके समाज, वहाँ के जो समाज लोग होते होंगे, आप गाँव में रहते तो क्या गाँव वाले लोगों का क्या इस पर रिएक्शन था? वो लोगों ने क्या बोला जब ये आप सुने कि आप घर वापसी कर लिए, तो उन लोगों ने क्या कहा? गांव वालों ने ये कहा कि स्वेच्छा से तुमको इच्छा है तो मेरा सरना धर्म में चले आओ, मैं किसी तरह का दबाव और किसी लालच से हम लोग वापस नहीं कर रहे, मैं खुद अपनी इच्छा से घर वापसी किया हूँ। आप अभी कहाँ रहते हैं? अपने परिवार वालों के साथ, पिता के साथ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है, उसी में रहता हूँ, मात्र किराए जैसे किसी प्रकार रहता हूँ। क्या करते हैं अभी आप? अभी कूली मजदूर करके मैं अपना बाल बच्चा को जीवन यापन कर रहा हूँ। और पापा आपके जो पिताजी थे वो क्या करते थे? वो पास्टर है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो नशा पानी हमेशा डेली करते हैं और शाम को आके लड़ाई झगड़ा हमसे करते रहते हैं। उसके बाद से जो है आप पे चोट लगा, तो अभी भी आप डर के माहौल में तो होंगे? माहौल में अभी भी होता है, धमकियां आती है? बच्चे 2 बच्चे हम लोग भी डर रहे हैं कि पापा इस तरफ का जो कांड हो रहा है ये कैसे हम लोग इससे मुक्ति मिला है। गाँव वालों तो थोड़ा सा दूर में रहते हैं, किसी भी कारण का कांड होता है तो थोड़ा सा जल्दी नहीं पहुंच पाते। निर्मल जी, धमकी आती है? आप? हाँ, धमकी भी देते हैं। कब आया था और कौन देता है? आपको कुछ पता है किसने दिया? पूरे घर वाले, शायद परिवार जो है ना, वही लोग पूरे धमकी देते हैं। अपने घर वाले ही आपको धमकी देते हैं? घर वाले ही धमकी देते हैं। अच्छा, ये बताइए, चंगाई सभा के बारे में जानते हैं, तो क्या आपके पिताजी चंगाई सभा वगैरह से जुड़े हुए थे? आपका परिवार में कोई जुड़ा हुआ था? और क्या होता है इस चंगाई सभा में, इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? देखिए, चंगाई सभा में
एक बार, दो बार, तीन बार जब चंगा सभा में पहुंचने के बाद ये लोग धीरे धीरे धर्मांतरित अपने ओर खींच लेते हैं। क्या होता क्या है, आप तो उस धर्म में पहले थे तो आप जो है बेखूबी से जानते होंगे होता क्या है निर्मल जी, वहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप कुछ होगा ना कि अरे ये मानना पड़ेगा तो आप नर्क जाइएगा, स्वर्ग जाइएगा, क्या बोला जाता है निर्मल जी? बोला जाता है जैसे कि ईसा मसीह को मानने से, उसके मार्ग पर चलने से सारी विपत्ति संकट दूर हो जाएगी, इस टाइप का वो लोग बातें करते हैं। दुख तकलीफ दूर होगा, लंगड़े भी ठीक होंगे। लेकिन ये बहकावा, ये एक ढोंग है, इससे कुछ होता नहीं है। और कुछ बोला जाता है कि अगर आप सरना या फिर कोई और धर्म मानिएगा तो आप नर्क जाइएगा, इस तरीके कुछ बोला जाता है। बोला जाता है जितने भी शायद परिवार लोग हैं वो लोग स्वर्ग जाएंगे, बाकी लोग नर्क में जाएंगे, इस टाइप का वो लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि सरना धर्म वाले मानने वाले लोग शैतान की पूजा करते हैं, इस टाइप का घृणा करते हैं। शैतान की पूजा करते हैं जो सरना धर्म मानते हैं, ये लोग कहते हैं, शायद लोग कहते हैं, मेरा घर परिवार वाले लोग कहते हैं, इसलिए आपके साथ जो है इस तरीके का मारपीट करते हैं। अब क्या करिएगा, सनाई धर्म में रहना है या कभी क्या करिएगा? आपने आपने कोशिश किया कि पिताजी को समझाने का कि पिताजी इस प्रकार से ये कौन सा धर्म है जो मारपीट हो जिसके साथ, कभी कोशिश किया? कई बार कोशिश किया मैंने, लेकिन वो लोग कोशिश तो ये है कि पास्टर होने के नाते नशा पानी तुमको नहीं करना चाहिए था। मैंने सबसे पहले यही समझाया, अगर आप पास्टर हैं तो अच्छी बात है, नशा पानी छोड़िए और अपना व्यवस्था को समझाइए और अच्छी तरह से रहिए। लेकिन वो मानता ही नहीं। अभी भी जाइएगा शाम में, पता चलेगा कि यहाँ आया हुआ है और शाम को पिएगा और आपको गाली गलौज करेगा। तो धमकियां भी मिलती है, अभी भी मिलती है। और आपके साथ में आपके कोई और साइकिल जो लोगों को जानते हो आपको, क्योंकि आप उसी समाज में थे पहले, तो और भी कोई ऐसे लोग जो देखे हो जिनको आप जो इस प्रकार से जो है उनको किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाता है? निर्मल, हम जानना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि बात है कि बहुत चीजें है ना कि आखिर बोला क्या जाता है, किस प्रकार से जो है लोग बात मान लेते, क्या बोला जाता है? देखिए, हमेशा ये लोग सबसे पहले गरीब परिवार में जाते हैं, उनको बोला जाता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे, घर पूरा अच्छा होगा और घर शिक्षित होगा। इस तरह का वो लोग बहला फुसला के गरीब परिवारों को ही लोग टारगेट करते हैं। उसके बाद वो लोग शुरुआत में तो प्रलोभन देते हैं, लेकिन जैसे जैसे चंगाई सभा में जाने के बाद, धर्मांतरित होने के बाद कुछ होता नहीं है सर। उसके बाद सारा व्यवस्था उसका करना पड़ता है लोग के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है बड़े मकसद के साथ कहा जा सकता है कि धर्मांतरण चल रहा है चंगाई सभा में, और ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। और हम जो है आपको निर्मल जी से बातचीत नहीं करा सकते क्योंकि माथे पर चोट लगी हुई है इनको। तो आप सोचिए ना, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे आप हर धर्म को मानने का आपको आजादी दी गई है। वहाँ पे अगर आप अपने इच्छा से, सर्व इच्छा से अगर आप कोई धर्म को मानना चाहते हैं या फिर किसी धर्म को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप किस प्रकार से ऐसे हमला कैसे कर सकते हैं? बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है ये। सिर्फ एक जगह का सवाल नहीं है, एक समुदाय का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे देश पर भी लागू होता है। क्या है? तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम नितिका शर्मा है। जोहार।